दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर मैं 2 लाख रुपए जमा करूं तो हर महीने कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो देखिए पोस्ट ऑफिस के अंदर काफ़ी सारी स्कीम चलाई जाती है। अगर आपको हर महीने कुछ पैसा कमाना है पोस्ट ऑफिस से तो 2 लाख रुपए जमा करके उसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम MIS इस स्कीम में पैसा जमा करवाना होगा। इसके क्या रूल हैं जानेंगे इस वीडियो में और साथ ही साथ बात करेंगे अगर आप 2 लाख रुपए जमा करवाना चाहते हैं तो आपको हर महीने कितने रुपए वापस मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे, कौन कौन इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अगर आप भी पैसा जमा करा के हर महीने कुछ पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में सारे रूल पता होने चाहिए। इमरजेंसी में पैसा ज़रूरत पड़ गया आपको बीच में ही निकालना तो क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या पैसा सेफ है भी या फिर नहीं। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर गवर्नमेंट के पास आपका पैसा जाता है तो पैसा तो पूरी तरह से सेफ है, लेकिन नुकसान क्या क्या हो सकते हैं उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। और साथ ही साथ जानेंगे 2 लाख रुपए जमा करने पे आपको कितने रुपए हर महीने मिलेंगे। एक व्यक्ति कितने खाते खोल सकता है, क्या खाते में पैसा कितना जमा कराया जा सकता है, आप करवा भी सकते हैं या 2 लाख या 50,000 ही करा सकते हैं। इस स्कीम में भी वो रूल होते हैं। टैक्स कितना लग जाएगा, क्या टैक्स पे से जो आपको ब्याज मिलना है, पोस्ट ऑफिस वालों ने बताया 1 लाख जमा कराओगे 500 रुपये मिलेंगे, लेकिन पता चला उस पे से 500 में से 50 रुपये कट गए, 450 रुपये आ रहे हैं। क्या ऐसा भी होता है, जानेंगे सारी जानकारी। ब्याज दर कितनी है, कैलकुलेशन, कितने समय बाद आपने जो पैसा जमा कराया 2 लाख जो जमा करोगे वो वापस मिलेगा भी या फिर नहीं, या फिर कितना मिलेगा उसकी भी बात करेंगे। और समय से पहले आपको पैसा चाहिए, आपने बोला भाई 2 लाख रुपए लो 5 साल के लिए जमा कर दो और 2 साल बाद ही आप चले गए तो क्या आपको वो देंगे भी या फिर नहीं देंगे, तो कितना ब्याज काट के देंगे वो भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन खाता खोल सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है वो खाता खोल सकता है। जॉइंट अकाउंट भी आप खुलवा सकते हो। जॉइंट अकाउंट की खास बात, जॉइंट अकाउंट में 2 लोग या 3 लोग मिलकर के अकाउंट खोल सकते हैं। अगर इन फ्यूचर किसी की भी मृत्यु हो जाती है, 2 लोगों ने खोला था, 2 में से 1 की मृत्यु हो गई तो 1 को पैसा मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। केवल उसको ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं, डेथ सर्टिफिकेट देना है, बाकी अकाउंट उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। वहीं अगर आपने सिंगल अकाउंट खुलवाया, 2 लोगों ने अलग अलग अकाउंट खुलवा लिया सिंगल सिंगल, और 1 की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे अकाउंट का पैसा निकालने में काफ़ी मेहनत और काफ़ी सारे चक्कर लग सकते हैं आपके पोस्ट ऑफिस के। तो जॉइंट अकाउंट की खास बात यही है, इन केस ऑफ डेथ दूसरे पर्सन को ईजिली पैसा मिल जाए। माइनर की आप अकाउंट खुलवा सकते हो, अगर उसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है उसके साथ में एक गार्जियन लगेगा, गार्जियन के साथ में उसका खाता खोला जा सकता है। अब बात कर लेते हैं डिपॉजिट रूल की। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा आप जमा करा सकते हो, तो कम से कम आपको 1000 रुपये इसमें जमा कराने पड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप 9 लाख रुपये जमा करा सकते हो। जॉइंट खाते में 15 लाख रुपये जमा करा सकते हो। एक व्यक्ति एक से ज़्यादा अकाउंट भी खोल सकता है, तो मतलब एक व्यक्ति 9 लाख रुपये जमा कर सकता है तो 2 व्यक्ति 18 लाख रुपये जमा कर सकते हैं, लेकिन जॉइंट अकाउंट में 15 ही कर सकते हैं। तो वो पहले क्या करेंगे, एक जॉइंट अकाउंट खुलवा लेंगे 9 लाख का, दूसरा जॉइंट अकाउंट खुलवा लेंगे 9 लाख रुपये का, या फिर एक खुलवा लेंगे 15 का, दूसरा खुलवा लेंगे 3 का, टोटल 18 लाख रुपए हो गए। जॉइंट अकाउंट की खास बात मैंने आपको बता दी, उसको ध्यान में रख के जॉइंट अकाउंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा। उसके अलावा बात कर लेते हैं एक व्यक्ति कितने अकाउंट खोल सकता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी खाते खुलवाओ, 1 2 3 4 5, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपका पैसा एक समय पर 9 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने 3 अकाउंट खुलवा लिए 4-4 लाख रुपए के, तो आपके 12 लाख हो गए ना। तो ये पता चल गया ना, पकड़ी गई ना आपकी ये चालाकी। तो आपका जो एक्स्ट्रा पैसा है ना 9 लाख तो ठीक है, ऊपर का जो 3 लाख है ना, 10 11 12, उस पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप पैसा ज़्यादा जमा करवा देते हैं। देखिए इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 1 अक्टूबर 2025 से आपको 7.40% का इंटरेस्ट मिलने वाला है। 7.40% का सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाला है, जो कि हर महीने पे आउट कर दिया जाता है। जो ब्याज बनेगा ना पैसे पे वही आपको मिलता है, और इसके अलावा इंटरेस्ट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। टैक्स की बात करें तो इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल रहने वाला है। कोई भी आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा, आपका टैक्स काटा नहीं जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। आपकी जिम्मेदारी, आपकी ड्यूटी बनेगी कि इस पे आपको सरकार को टैक्स जमा करवाने की। लेट्स से आपकी सैलरी है, सैलरी या बिजनेस कहीं से भी आप कमाते हैं, 10 लाख रुपए कमाते हैं, 10 नहीं अपन मान लेते हैं आप 11 लाख रुपए कमाते हैं साल भर का, 11 लाख रुपए आप सैलरी से कमा रहे हैं। आपका इंटरेस्ट इनकम, सेविंग अकाउंट का, एफडी वगैरह ये सब मिलाकर, MIS स्कीम का भी इंटरेस्ट आपका सब मिलाकर 2 लाख रुपए होता है। तो आपकी टोटल इनकम कितनी होगी, 11 लाख और 2 लाख, टोटल 13 लाख हो गई ना। 12 लाख तक तो टैक्स फ्री सरकार बोलती है, तो इस पे आपको टैक्स देना पड़ जाएगा अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर आ गई। लेकिन आपकी क्या है कि टोटल इनकम 6-7 लाख रुपए ही है, और आपका ये जो इंटरेस्ट आ रहा है ये भी 2 लाख रुपए आप जोड़ दोगे तो 6 7 2 टोटल 10 के नीचे ही रहता है। तो इस केस में आपके लिए ये टैक्स फ्री है।
कुछ लोगों के लिए टैक्स फ्री हो सकता है, जो कम कमा रहे हैं 12 लाख से, जो ज़्यादा कमा रहे हैं 12 लाख से, उसके लिए ये ब्याज जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो वो ध्यान में रखिएगा, उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। मैच्योरिटी पीरियड की बात करें, यानी कि कितने समय बाद आपका पैसा आपको वापस मिलेगा, तो 5 साल के बाद में अकाउंट बंद होता है। आपने आज खुलवाया तो 5 साल आपका अकाउंट चलेगा। और अगर आपको समय से पहले पैसे की ज़रूरत हो गई 5 साल से पहले, तो क्या आप निकाल सकते हो? तो हाँ, निकाल सकते हैं। कुछ कुछ कंडीशन है, जैसे कि 1 साल तक तो आप नहीं निकाल सकते। दूसरे और तीसरे साल में अगर आपको निकालना है तो 2% पेनल्टी लगेगी। 1 लाख रुपए जमा किया था तो 2,000 रुपये का नुकसान, 2 लाख रुपए जमा किया था तो 4,000 रुपये का नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। अगर आप दूसरे या तीसरे साल में खाते को बंद करवाते हैं, तो तीसरे के बाद में चौथे या 5वें साल में बंद करवाते हैं तो 1% की पेनल्टी लगेगी। 1 लाख पे 1,000, 2 लाख पे 2,000 का नुकसान आपको देखना पड़ेगा अगर आप समय से पहले अकाउंट बंद करवाते हैं। अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। सारा पैसा पिछले महीने तक का पूरा पैसा अकाउंट होल्डर को या फिर नॉमिनी को दे दिया जाएगा। इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। 1 लाख रुपए जमा करने पे 7.4 मैंने आपको बताया, तो 7,400 रुपये ब्याज बनता है 1 साल का। ये हो गया 12 महीने का। लेकिन आपको हर महीने कितना मिलेगा? 7,400 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, 617 रुपये आपको हर महीने मिलेगा। 12 महीने तक मिलेगा, 5 साल तक मिलेगा। यानी कि पहले साल में 617 रुपये आपको हर महीने मिलेंगे। 1 महीना कंप्लीट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, फिर 13वें महीने में भी, 14वें महीने में भी, ऐसे करके आपको 60 महीने तक मिलेगा। क्योंकि 5 साल की स्कीम है, 5 साल में 60 महीने होते हैं, तो आपको 60 महीने तक मिलेगा। और 1 लाख जो आपने जमा कराए थे ना, वो भी आपको 5 साल बाद में, यानी कि 60 महीने के लास्ट में आपको 1 लाख भी वापस मिल जाएगा। तो आपको इतनी इनकम हुई। वहीं अगर आप 2 लाख रुपए जमा करते हैं तो 2 लाख करेंगे तो आप इसका डबल कर सकते हो। 7,400 की जगह आपका हो जाएगा यहाँ पर 7 14,800 रुपये, जो कि 12 महीने का है। तो अब आप इससे हर महीने का ब्याज निकालना चाहें निकाल सकते हैं, या तो आप इसका डबल भी कर सकते हो। 6 1200, 1234 रुपये होता है, 1233 आ जाएगा इसका डबल। या फिर आप 14,800 का 12वां हिस्सा भी कर सकते हो। 1 साल में आपको 14,800 रुपये ब्याज मिलेगा 2 लाख पे। तो 1 महीने का कितना हो गया, आप इससे चेक कर सकते हो। 1,000, ये हो गया, 2 बार करेंगे 24, 40, फिर वो 36, 36 जाता जाएगा, 3,3.33 आएगा। तो टोटल राउंड ऑफ में 1,233 रुपये आपको मिलने वाले हैं हर महीने, अगर आप पोस्ट ऑफिस की MIS में 2 लाख रुपये जमा करते हैं। तो 1,233 आपको कितने समय तक मिलेंगे? 60 महीने तक मिलेंगे। यानी कि 1,233, 1,233, 12 महीने में हो जाएगा 14,800। 14,800 ऐसे आपको 5 साल तक मिलता रहेगा। टोटल आप कर लीजिए 14,000 का 5 से लगभग 70,000 रुपये से ज़्यादा आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट के रूप में पैसा। और भी आप ज़्यादा अमाउंट जमा करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेशन देख सकते हो। 5 लाख पे कितना, 9 लाख पे कितना, 15 लाख पे कितना और 18 लाख पे कितना रुपए आपको वापस मिल सकता है पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम से। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं जरूर से सब्सक्राइब करिए। पोस्ट ऑफिस, इन्वेस्टमेंट, टैक्स, बैंक, FD, इससे रिलेटेड कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिलता है। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।